डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अपना जो टॉपिक है वो चल रहा था, उसमें एक प्रमेय थी और वह प्रमेय थी आपकी पहली ही, जिसको हम लिख देते हैं दोबारा से। किसी सदिश समष्टि बी ऑफ एफ एक बार इसको रिवाइज कर देते हैं बस आपके लिए। किसी सदिश समष्टि बी ऑफ एफ के उपसमुच्चय एस की एक घात विकृति एल एस कॉमा एस को अंतर्विष्ट करने वाला वी का वी करने वाला वी का अर्थात एल एस इज इक्वल टू एस, इतना प्रूफ करना था आपको। तो देखिए, ये जो थ्योरम है ना, कल की मीटिंग में ये थ्योरम कंप्लीट नहीं थी, इसीलिए इसको आपके लिए समझाया जा रहा है दोबारा से। ये कंप्लीट नहीं हुई थी, टाइम कम होने की वजह से इसको उतना ही छोड़ दिया था। इसको अभी आपके लिए रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आपने क्या है कि इस थ्योरम को इतना प्रूफ किया था कल की मीटिंग में, माना u कॉमा v बिलोंग्स टू एल एस, u और v क्या एल एस के दो एलिमेंट लेके चले थे, और लास्ट में आपने यह प्रूव कर दिया अल्फा u प्लस बीटा v बिलोंग्स टू एल एस। तो इस आधार पर हमने कह दिया था कि जो एल एस है वह बी ऑफ एफ की एक उपसमष्टि है। तब एल एस बी ऑफ एफ की एक उपसमष्टि है। यहां तक न्यूनतम नहीं हुआ था। तो इतना तो हमने कल की मीटिंग में ये आपको समझा दिया था। अब हम इसमें आगे v की न्यूनतम उपसमष्टि सिद्ध करेंगे। एल एस को एल एस जो है, जो एक घात विकृति है ना एल एस, वह एस को अंतर्विष्ट करने वाली, यानी एल एस के अंदर एस समाहित हो जाए, एस सबसेट एल एस हो जाए, ये कंडीशन लानी है। देखो, हमें एल एस इज इक्वल टू एस प्रूफ करने के लिए एल एस सबसेट ऑफ एस बताना है और एस सबसेट ऑफ एल एस बताना है। इनकी हेल्प से हम लिख सकते हैं कि एल एस होगा वह एस के बराबर होगा। तो ये प्रूव करना है। तो इसके लिए आप देखेंगे कि अगर हम एस का कोई भी अवयव लें, माना u बिलोंग्स टू s, कोई भी एलिमेंट s का लिया, यहाँ u v के बारे में जो जिक्र किया था वो अलग था। अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं कि u कोई s का एलिमेंट हो। तो अगर हम u में किसी भी वन से, वन क्योंकि फील्ड का एलिमेंट है ना, फील्ड में गुणन के लिए तत्समक एक होता है, तो 1 इंटू यू करें
तो यह भी जो कि u के बराबर है। तो ये क्या है, जो u है उसे हमने एक घात संचय के रूप में लिख दिया। एक घात संचय के रूप में कंडीशन थी α1 u1 प्लस α2 u2 प्लस α3 u3। तो इसको इस फॉर्म में लिख दिया। लेकिन जरूरी थोड़ा ही है कि सबके सब हो, α2 α3 नहीं है तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, केवल α1 u1, α1 की जगह 1 हो गया, u1 की जगह u हो गया। तो ये एक घात संचय के रूप में है ना, और एक घात संचय के रूप में है तो ये LS में बिलोंग करेंगे। तो हम यहाँ लेके चले कि u है वो S का एलिमेंट है और u आ गया LS का एलिमेंट। इसका मतलब हुआ कि इस S का कोई भी एलिमेंट आप लेकर के चलें, इस S का कोई भी एलिमेंट लेके चलें, वह एलिमेंट जो कि u है, ये 1 इंटू यू के बराबर ही हुआ, जो कि LS में होगा। दोबारा समझें, S का आप कोई भी एलिमेंट लेके चलो वो LS में होगा। तो हम लिख सकते हैं फलत है S सबसेट ऑफ LS होगा। S क्या है, ये सबसेट ऑफ LS बनेगा। तो एक कंडीशन तो हमने यहां से बता दी, जो कि वहां सेकंड वाली कंडीशन है ये। अभी एक कंडीशन और निकालनी है न्यूनतम उपसमष्टि सिद्ध करने के लिए। लेकिन न्यूनतम सब उपसमष्टि सिद्ध करने के लिए कोई लेके चलेंगे W की न्यूनतम उपसमष्टि V ऑफ F की कोई भी उपसमष्टि W लेके चलेंगे जिसको न्यूनतम प्रूफ करना है। अगर हम ये कहें कि माना, अब माना V ऑफ F की न्यूनतम उपसमष्टि, या ये कहें माना V ऑफ F की एक उपसमष्टि W इस प्रकार है कि एक उपसमष्टि W इस प्रकार है कि ये जो W है ना वह सबसेट ऑफ S है, W सबसेट ऑफ S। लेकिन देखिए W उपसमष्टि है तो सदिश योग एवं अदिश गुणन के लिए समर्थ होगी। W क्या है, उपसमष्टि है, इसीलिए यह W अदिश गुणन एवं सदिश योग के लिए समर्थ होगी। तब W अदिश गुणन एवं सदिश योग के लिए समर्थ होगी। ये कंडीशन बन जाएंगी। अगर ये अदिश गुणन और सदिश योग के लिए समर्थ होगी तब LS का प्रत्येक अवयव W का भी अवयव होगा, ये कह सकते हैं हम। तब LS का प्रत्येक अवयव W का भी अवयव होगा। और अगर ये W का अवयव होगा तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, अर्थात देखिए LS का प्रत्येक अवयव किसका होगा, W का। तो हम ये कह सकते हैं कि LS सबसेट ऑफ W। और लेकिन यहाँ जो LS सबसेट ऑफ W लिखा है, लेकिन W है सबसेट S, W सबसेट S। तो ये कह सकते हैं हम कि यहाँ जो LS है वो है सबसेट ऑफ S, LS सबसेट ऑफ S। इसको नंबर 1 डालें, इसको नंबर 2 डालें, 1 व 2 से। एक और 2 से S सबसेट LS, LS सबसेट S। तो ये लिख सकते हैं कि जो LS होगा वह S के इक्वल बनेगा। केवल हमें यही सिद्ध करना था। आप इसमें एक शब्द और जोड़ सकते हो, माना V ऑफ F की एक
न्यूनतम उपसमष्टि, न्यूनतम शब्द जोड़ सकते हैं यहाँ, न्यूनतम उपसमष्टि W इस प्रकार है कि, तो जो कल वाली जो थ्योरम थी वो अब ये कंप्लीट हुई। अच्छा, आपको दिखने में दिक्कत आ रही है ना, रुको अभी करते हैं कुछ। ठीक है ना, एल एस इज इक्वल टू एस हो गया ना, इतना ही हमें प्रूफ करना था। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखो इसमें ये थ्योरम कंप्लीट हुई, लेकिन इसके साथ साथ एक और थ्योरम है, लेकिन उससे पहले दो उपसमष्टियों का एक घात योग है, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस। तो जैसा कि आपको बताया, दो उपसमष्टियों का जो एक घात योग है, एक घात योग जिसको हम लीनियर सम भी बोल सकते हैं। अगर हम ये कहें कि कोई भी दो उपसमष्टि हैं, मान लीजिए एस और टी सदिश समष्टि वी ऑफ एफ की, कोई दो उपसमष्टि है माना एस एवं टी किसी सदिश समष्टि वी ऑफ एफ की, दो उपसमष्टि हैं, तब इनका जो योग बनता है एस प्लस टी निम्न प्रकार परिभाषित है। इनका योग एस प्लस जो टी बनेगा वह निम्न प्रकार परिभाषित है। तो ये जो इनका योग है एस प्लस टी, ये u प्लस वी टाइप से डिफाइन होगा। एस का एलिमेंट u और t का एलिमेंट क्या है, v। जहां लिख सकते हैं u बिलोंग्स टू s कॉमा v बिलोंग्स टू t। तो ये इनका एक घात योग होता है। अब क्योंकि s और t दोनों उपसमष्टि हैं, तब इनके लिए योज्य तत्समक तो होगा ही होगा, क्योंकि s व t दोनों उपसमष्टि हैं। तब जो जीरो है वो एस में भी बिलोंग करेगा और जीरो है वो टी में भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब जीरो इन दोनों में बिलोंग करेगा, एस और टी में। जीरो क्या है, एस और टी दोनों में बिलोंग करेगा। अब अगर हम ये कहना चाहें इसमें, क्योंकि u बिलोंग्स टू एस कॉमा जीरो बिलोंग्स टू टी, इसका मतलब u जो जीरो है, या ये कहें आप u प्लस जीरो जो कि s प्लस टी का एलिमेंट है, ओनली u रहेगा, ये बिलोंग करेगा s प्लस टी में, u बिलोंग करेगा s प्लस टी में।
जबकि u को s का लेके चले, u बिलोंग कर रहा है s प्लस टी में, तो इसका मतलब फाइनली ये कह सकते हैं कि s सबसेट ऑफ s प्लस टी, यानी u s का एलिमेंट 0t का एलिमेंट, तो u प्लस 0 करोगे u बनेगा, और u किस में होगा, ये s का, ये t का, तो s प्लस टी में होगा ना ये u। आप देखेंगे u s का लेके चले और ये जो u है वो s प्लस टी में हो गया, तो हम कह सकते हैं कि s सबसेट ऑफ s प्लस टी होगा, तथा ऐसे ही 0 बिलोंग्स टू s, कॉमा v बिलोंग्स टू t, इसका मतलब 0 प्लस v करोगे तो v आएगा, ये s का, ये t का, तो ये s प्लस टी में बिलोंग करेगा, और जब ये s प्लस टी में बिलोंग करेगा तो हम ये कह सकते हैं कि जो v है t का लेके चले, v s प्लस टी में आ गया, तो t सबसेट ऑफ s प्लस टी होगा, s सबसेट ऑफ s प्लस टी, और ऐसे ही t सबसेट ऑफ s प्लस टी। इन कंडीशंस को आप अपने माइंड में सेट रखोगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब इसके बाद में कुछ थ्योरम्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सर पूरे को एक बार दोबारा बता दो। अरविंद किसकी कह रहे थे भाई, जो मिटा दिए थ्योरम उसकी कह रहे हो या आप जो लिखा है इसकी कह रहे हो? जल्दी बोलिए। एग्जाम्पल 10 की, या एक्सरसाइज 10 की? हमारे दिमाग में नहीं आ रहा भाई, जो भी तुम कह रहे हो। एग्जाम्पल 10 तो करवा दिया, और एक्सरसाइज को तो अब दोबारा ऐसे कैसे करवा सकते हैं, ये तो बहुत कुछ निकल गया है फिर तुमसे। पिछली मीटिंग जाकर के आप देखोगे, आपके पास जो एप्स है ना उसमें दे रखा है सब। अब आप देखेंगे इसमें जो थ्योरम है, थ्योरम नंबर है ये इसमें 11। यह दिया है, यदि एस एवं टी किसी सदिश समष्टि वी ऑफ एफ की दो उपसमष्टियां हैं, तब तब दो भाग प्रूव करवाए, एस प्लस टी वी ऑफ एफ की उपसमष्टि है, दूसरा है इसमें एस प्लस टी इज इक्वल टू एस यूनियन टी, और या ऐसे कह सकते हैं इसको, अर्थात लीनियर स्पान ऑफ एस यूनियन टी इज इक्वल टू एस प्लस टी। ऐसे समझो, अभी थोड़ी देर पहले एल एस इज इक्वल टू एस प्रूव किया था ना, सेम उसकी तरह ये भी। अब आप देखोगे इसमें प्रूफ, एस प्लस टी को वी ऑफ एफ की उपसमष्टि प्रूव करने के लिए, इस एस प्लस टी को वी ऑफ एफ की उपसमष्टि प्रूव करने के लिए आपको बताया था कि अल्फा यू प्लस बीटा भी बिलोंग कर जाए एस प्लस टी में। इस टाइप से कंडीशन बताई थी कि
ये S अगर V की उपसमष्टि है, S है अगर V की उपसमष्टि है तो अल्फा U प्लस बीटा भी बिलोंग्स टू S हो जाना चाहिए। लेकिन यहां आपके पास S प्लस टी है, अल्फा U प्लस बीटा भी S प्लस टी में बिलोंग करके बताना है। लेकिन हम S और T के कुछ अलग अलग एलिमेंट्स लेके चलेंगे। मान लीजिए S का U1 U2 और T का V1 V2, कोई भी दो एलिमेंट्स हैं, दो दो चार हो जाएंगे ना। माना U1 U2 तो क्या है, S के एलिमेंट है तथा V1 V2 है वो T के एलिमेंट है। तब देखिए S प्लस टी की जो थोड़ी देर पहले डेफिनेशन लिखाई थी उसके अकॉर्डिंग U1 और V1 को जोड़ेंगे तो ये फिर S और T में बिलोंग करेगा, S प्लस टी में। तथा ऐसे ही U2 और V2 को जोड़ें, U2 प्लस V2 तो ये भी S प्लस टी में बिलोंग करेगा। U1 प्लस V1 और जो U2 प्लस V2 है वो दोनों ही किस में बिलोंग कर रहे हैं, S प्लस टी में। अब कोई भी अदिश लेकर के चलेंगे और आपके लिए इसमें दे रखा है कि S है और T है वो क्या है, दोनों V ऑफ F की उपसमष्टि है। तो आपको जो दे रखा है, क्योंकि S V ऑफ F की उपसमष्टि है जो S है वह V ऑफ F की उपसमष्टि है तथा U1 U2 S के एलिमेंट हैं, U1 U2 S के एलिमेंट हैं। तब फील्ड F के एलिमेंट अल्फा बीटा इस प्रकार होंगे कि अल्फा का U1 से अल्फा U1 और बीटा का U2 से गुणा करें, यह भी S का एलिमेंट हो। क्योंकि S का उपसमष्टि है तो आपको उपसमष्टि की ये डेफिनेशन बताई। पुनः T V ऑफ F की उपसमष्टि है तथा V1 V2 है वो T के एलिमेंट हैं। तब कोई भी दो आदेश अल्फा बीटा जो कि फील्ड F के हैं, इस प्रकार होंगे कि अल्फा V1 प्लस बीटा V2 बिलोंग्स टू T। अब आप देखेंगे यहाँ कि S प्लस टी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये S का एलिमेंट है, ये भी ये T का एलिमेंट है, तो S प्लस टी की डेफिनेशन को काम में लें। अब अल्फा U1 प्लस बीटा U2 जो का S का एलिमेंट है, जो कि S का एलिमेंट है, ऐसे ही अल्फा V1 प्लस बीटा V2 ये T का एलिमेंट है। तो S प्लस टी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अल्फा U1 implies अल्फा U1 प्लस बीटा U2 और ऐसे ही अल्फा V1 प्लस बीटा V2, यह जो एलिमेंट बनेगा वो फिर S प्लस टी का होगा S प्लस टी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब देखो इसमें आप ऐसे लिख सकते हो कि ये जो S प्लस टी का होगा वो क्यों होगा, या तो यहीं इसको लिख सकते हो या एक और लाइन बढ़ाएं आप। देखो इसी को लिख सकते हो आप इक्वल में, इन दोनों में से अल्फा कॉमन U1 प्लस V1 बचेगा, अल्फा कॉमन U1 प्लस V1 बचा, प्लस लास्ट में बीटा U2 और बीटा BT में से बीटा कॉमन U2 प्लस V2 बचा। अब ये जो टर्म बनी इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये S प्लस टी में बिलोंग करेगा।
कारण क्योंकि यहाँ u1 v1 और u2 v2 हैं। अरे u1 u2 देखो आप पहले ही लिख चुके हैं ना, u1 प्लस v1 s प्लस टी का, u1 प्लस v1 बिलोंग कर रहा है s प्लस टी में, तथा u2 v2 है ये भी s प्लस टी में, u2 प्लस v2 है यह भी s प्लस टी में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब एस प्लस टी का एलिमेंट ये है, अल्फा एस प्लस टी का ये, तो अल्फा यू और बीटा भी ऐसी कंडीशन बन गई। तो आप लेकर के चले थे u1 u2 एस का एलिमेंट, v1 v2 टी का एलिमेंट, और अल्फा बीटा भी दो एलिमेंट थे जिनके संगत अल्फा u1 प्लस v1 और बीटा u2 प्लस v2 एस प्लस टी में बिलोंग हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो एस प्लस टी है वह v ऑफ एफ की एक उपसमष्टि होगी। तब एस प्लस टी v ऑफ एफ की एक उपसमष्टि है। फर्स्ट पार्ट में आपसे यही प्रूव करवाया था, लेकिन सेकंड पार्ट को आप घर पे करेंगे इसके जैसा। हमने इससे पहले जो थ्योरम 10वीं थी ना, उसको आपको प्रूव करवा दिया है, सेम उसी आधार पर करेंगे। इसके बाद आप इस क्लास को दोबारा से ज्वाइन करें।